नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे स्कूल व्याख्याता प्रश्न पत्र यानी जीके के प्रश्न पत्र के बारे में। और इसमें हम किस के बारे में बात करें? विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो सारे सब्जेक्ट के प्रश्नों को हमने देख लिया है। एक आपका अंतिम सब्जेक्ट बचा है इंग्लिश, जो मेरी बहन और मेरे भाई छोटे यानी जो भी विद्यार्थी, बहन कहूँ, भाई कहूँ, स्टूडेंट कहूँ, कुछ भी कह सकता हूँ मैं आपको, लेकिन मैं तो आपको सभी को भाई या बहन ही मानता हूँ। तो जो भी मेरी बहनों के मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पर कि भैया प्लीज़ आप हमें इंग्लिश के प्रश्नों को यूट्यूब पर उपलब्ध करवा दो, क्योंकि हम इंग्लिश विषय को तैयार कर रहे हैं, हमको एक आइडिया हो जाएगा कि हमको इंग्लिश विषय को किस लेवल पर तैयार करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए क्लास रिकॉर्ड की जाए। तो आज की इस क्लास में किस विषय के बारे में बात करेंगे? हम अंग्रेजी के बारे में यानी इंग्लिश विषय के बारे में। और जिस किसी भी साथी की यह विषय या सब्जेक्ट कमज़ोर है तो वह इसको छोड़कर भी तैयारी कर सकता है। यानी अपन 1, 2, 3 सब्जेक्ट को छोड़कर भी स्कूल व्याख्याता में चयनित हो सकती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जिन भी साथियों की रैंक आई है, चाहे वो अंडर 90 से लेकर 100 हो, चाहे वो 75 में हो, फर्स्ट पेपर में कई साथियों के 35-37 प्रश्न है, बाकी सब्जेक्ट बहुत अच्छा तैयार किया उन्होंने, तो उनका सिलेक्शन हुआ रैंक के साथ। तो आप भी कोई भी सब्जेक्ट छोड़कर तैयारी कर सकते हो। बाकी मैं तो यही कहूँगा, आप जितना भी पढ़ सकते हो पढ़ें, अपना सिलेक्शन लें। साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे अंग्रेजी विषय को लेकर। मैंने तो मेरी तैयारी के दौरान यह सब्जेक्ट बिल्कुल छोड़ रखा था, तो मैं तो यह क्लास आपको रिकॉर्ड कर बताऊँगा, आपके लिए प्रश्न उपलब्ध करवाऊँगा। आपके प्रश्न के सामने सीधा सीधा उत्तर दिया होगा, तो आप सीधे सीधे प्रश्न को देखेंगे और आप सब्जेक्ट को उस आइडिया लगाएंगे सब्जेक्ट के बारे में कि इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से कौन कौन से प्रश्न किस किस प्रकार के पूछे गए थे। साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बात करते हैं 2022 के ग्रुप ए के पेपर के बारे में। तो आपको आपके स्क्रीन पर 2022 के ग्रुप ए का दिख रहा होगा इंग्लिश विषय का फर्स्ट प्रश्न। तो इंग्लिश विषय का पहला प्रश्न कौन सा पूछा गया था, यह आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी। बात करते हैं 3 नंबर के बारे में कि तीसरा प्रश्न कौन सा पूछा गया था। तो आपको आपकी स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न दिख रहा है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी। बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। तो चौथा प्रश्न कौन सा पूछा गया था, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। बात करते हैं 5वें प्रश्न को लेकर। तो 5वां प्रश्न कौन सा पूछा गया था, इसका आंसर क्या होगा? आंसर डी। साथियों, यह प्रश्न थे 5 2022 के ग्रुप ए के पेपर में पूछे गए 5 प्रश्न। बात करते हैं 2022 के ग्रुप बी के बारे में कि इसमें कौन कौन से इंग्लिश विषय के प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। तो दूसरा प्रश्न भी आपको दिख रहा होगा। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न को लेकर। साथियों, आपको यह क्लास थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन इस क्लास को रिकॉर्ड करने का एक ही उद्देश्य है कि यह प्रश्न सब्जेक्ट के अनुसार मेरे बहन एवं भाइयों तक पहुंच जाएं। यानी जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, उनकी जो भी डिमांड होती है, मैं उनकी डिमांड के अनुसार ही हमेशा काम करता हूं। तो उनकी डिमांड थी कि सर हमें इंग्लिश के प्रश्न उपलब्ध करवाए जाएं। हम स्वतः ही सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो बस स्क्रीन पर हमें वह सारे प्रश्न एक साथ दिखा देना। तो हमने बात कर ली 2022 के ग्रुप बी के पेपर के बारे में कि कौन कौन से इंग्लिश के 5 प्रश्न पूछे गए। अब बात करते हैं 2022 के ग्रुप सी में जो भी प्रश्न पत्र हुआ था, उसमें इंग्लिश के कौन कौन से 5 प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। तो दूसरा प्रश्न भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। दोनों प्रश्न आपको दिख रहे होंगे। आप अच्छे से पढ़ें और सीधा आंसर करें और प्रश्न को समझें। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, 3 नंबर प्रश्न को लेकर। 3 नंबर प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न को लेकर। 4 नंबर आपको दिख रहा होगा।
बात करें 5 नंबर को लेकर, 5 नंबर भी आपको दिख रहा है। बात करते हैं 2018 के ग्रुप ए के पेपर के बारे में कि इंग्लिश विषय के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न यह पूछा गया था। बात करते हैं 2 नंबर को, 2 नंबर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद बात करें 3 नंबर को लेकर, तो 3 नंबर भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न को देखें तो यह आपसे पूछा गया था। उसके बाद 5 नंबर, साथियों यह पांचों प्रश्न कौन से पेपर में पूछे गए थे? 2018 के ग्रुप ए में जो जीके का पेपर हुआ था उसमें यह पांचों इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए थे, यानी पांचों अंग्रेजी के प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पेपर को लेकर कि 2018 के ग्रुप बी में कौन से इंग्लिश के प्रश्न 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 2 नंबर को लेकर, तो 2 नंबर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद बात करें 3 नंबर को लेकर, उसके बाद 4 नंबर आपको दिख रहा है। साथियों यह वीडियो थोड़ा छोटा हो जाएगा आपके लिए और प्रश्न भी सारे पहुंच जाएंगे। इस उद्देश्य से मैं यह क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। थोड़ा तेज़ लग सकता है लेकिन आप अपनी स्पीड थोड़ी स्लो रखेंगे तो आपको दिख जाएगा। बात करें 4 नंबर प्रश्न को लेकर, तो 4 नंबर प्रश्न आपको दिख गया है। 5 नंबर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि यह प्रश्न, पाँचों प्रश्न हमने बात की 2018 के ग्रुप बी में जो भी 5 प्रश्न इंग्लिश के पूछे गए थे उनके बारे में। अब बात करते हैं 2018 के ग्रुप सी में जो पेपर हुआ था उसमें इंग्लिश विषय के कौन कौन से 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो 1 नंबर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद बात करें 2 नंबर को लेकर, तो 2 नंबर भी दिख रहा होगा। उसके बाद 3 नंबर, इसका आंसर क्या होगा? डी। उसके बाद बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न को लेकर। चार नंबर प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद 5वां प्रश्न। अब बात करेंगे 2015 के प्रश्न पत्र में जो इंग्लिश के 5 प्रश्न पूछे गए थे वह कौन कौन से थे। तो पहला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद बात करते हैं 2 नंबर को लेकर, तो 2 नंबर आपको दिख रहा होगा। बात करें 3 नंबर को लेकर, तो 3 नंबर प्रश्न यह आपसे पूछा गया था। उसके बाद बात करें 4 नंबर को लेकर, तो 4 नंबर आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद बात करते हैं 5 नंबर को लेकर। तो साथियों यह चारों प्रश्न ही 2015 में कितने प्रश्न पूछे गए इंग्लिश के? 4 प्रश्न। अब बात करते हैं 2013 के प्रश्न पत्र के बारे में। 2013 में इंग्लिश के कितने प्रश्न पूछे गए थे? 4। क्यों? 2011 में, 2013 में, 2015 में कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे इंग्लिश के? 4। तो यहाँ हमने बात की 15 के बारे में। अब बात करेंगे 2013 के प्रश्न पत्र के बारे में। तो 13 में इंग्लिश का कौन सा पहला प्रश्न पूछा गया था आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद बात करें 2 नंबर को लेकर, तो 2 नंबर भी आपको दिख रहा है। उसके बाद 3 नंबर, यह प्रश्न आपसे पूछा गया था 3 नंबर। उसके बाद 4 नंबर की बात करें, तो 4 नंबर यह पूछा गया था आपको। साथियों अब हमने बात की 2013 के चारों प्रश्नों के बारे में कि कौन कौन से इंग्लिश विषय के 4 प्रश्न हमसे पूछे गए थे। अब बात करते हैं 2011 के इंग्लिश के प्रश्नों के बारे में कि इंग्लिश के कौन कौन से 4 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। बात करते हैं पहले प्रश्न को लेकर, तो पहला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद बात करते हैं 2 नंबर को लेकर, तो 2 नंबर भी आपको दिख रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं 3 नंबर को लेकर, तो 3 नंबर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यानी 2011 में पहला प्रश्न तो यह पूछा गया था, दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था, तीसरा प्रश्न यह पूछा गया था। अब बात करते हैं लास्ट प्रश्न और चौथे प्रश्न के बारे में कि चौथा प्रश्न आपसे इंग्लिश का कौन सा पूछा गया था।
तो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कॉन्फिडेंट। साथियों, आज हमने बात की इंग्लिश विषय के प्रश्नों के बारे में। तो अब तक हमने सभी विषयों को सॉल्व कर लिया है। सारे प्रश्न, सारे विषयों के सब्जेक्ट वाइज प्रश्न आपके पास पहुंच गए हैं। अगर आपने अभी तक और सब्जेक्टों के प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर सभी के वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथियों, उम्मीद करता हूं आपको यह क्लास काफ़ी अच्छी लगी होंगी और जो भी आपका रिव्यू आप कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। साथियों, यह तो बात हुई आज तक हमारे प्रश्न जीके के प्रश्न पत्र को लेकर, यानी सब्जेक्ट वाइज प्रश्न हमने सॉल्व करवा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास से सब्जेक्ट वाइज जो भी सब्जेक्ट हमारे को कराना होगा उनके शॉर्ट नोट्स लेकर आएंगे और आपको बेहतरीन क्लास उपलब्ध करवाएंगे। यानी हमारी कोशिश रहती है हमेशा बदलाव की, हमेशा बदलाव एवं सुधार की, कि कुछ थोड़ा बहुत सुधार किया जाए और आपके लिए वह स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाए जो आपकी सिलेक्शन में मदद करे। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको इस चैनल से जुड़कर काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और जो भी आपका रिव्यू हो वह कमेंट के माध्यम से ज़रूर हम तक पहुँचाया करो। साथियों, आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ और उम्मीद करता हूँ तब तक आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। यानी आप ऐसी तैयारी कर रहे होंगे, इतनी मेहनत कर रहे होंगे कि आपका सिलेक्शन रैंक के साथ होगा, ऐसी मैं उम्मीद लिए बैठा हूँ। और आप सिलेक्शन के बाद जब भी कहीं इंटरव्यू दोगे, कहीं सोशल मीडिया पर अपनी बात रखोगे तो वहाँ पर हमारे चैनल का नाम ज़रूर लोगे कि हमने डीएसके हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से जुड़कर तैयारी की थी। इस डीएसके हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से हमें काफ़ी कुछ मिला, काफ़ी कुछ सीखा और हमारे सिलेक्शन में इस चैनल का काफ़ी योगदान है। तो साथियों, यह सुनकर ही मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे साथ जुड़कर अच्छा लग रहा होगा। साथियों, लगे रहो, तैयारी करते रहो और जब तक झंडे गाड़ो नहीं तब तक आराम करना नहीं है। यानी आपको रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। साथियों, मिलती है नेक्स्ट किसी अच्छे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।